अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको रमज़ान मुबारक। इसकी मुबारकबाद तो मैं मुतअद्दिद मरतबा दे चुका हूँ। दर हकीकत रमज़ान में इंसान की रूटीन काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी वीडियोस किस वक्त ज़्यादा अपलोड करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे मेरी वीडियोस को देख सकें, उनसे इस्तेफादा कर सकें। असल में खबरें दो थी, तो इस वक्त सहरी का वक्त होने को है। शायद जिस वक्त ये वीडियो मैं अपलोड करूं तो यूएई वालों की सहरी का वक्त हो। उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को पजीराई देंगे। अब हर वीडियो तो जाहिर है वीज़े के मौजू पर बनाई नहीं जा सकती। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, ऐसी वीडियोस पर तबसरा भी करूं जिससे कम से कम यूएई और पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो जिनका ताल्लुक किसी न किसी वजह से यूएई से बनता है, उनको उससे फ़ायदा हो सके। तो आज इस वक्त जो दो खबरें हैं, एक तो ये है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यानी जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, दुबई के हुक्मरान भी हैं और यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने एक रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है उस हवाले से। और दूसरा ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तानी वजीर खारजा आजकल यानी इन दिनों यूएई के सरकारी दौरे पर हैं, उन्होंने आज एक इफ्तार डिनर में शिरकत की जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने अरेंज किया था। उसमें उन्होंने एक शुक्रिया अदा किया है। अब उस हवाले से भी मैं जिक्र करूँगा। मेरा ख्याल है पहले शेख मोहम्मद की बात कर देते हैं कि प्रोटोकॉल वाइज भी उनका हक पहले बनता है कि मैं उनकी बात करूं। बिहेवियरल जो से कहते हैं ना साइंसेज, यानी अब मैं इसको इस तरह कहूँगा कि रवैये। अब वहाँ पर उन्होंने बिहेवियरल रिवार्ड का ऐलान किया है, यानी रवैयों का लिए इनाम। अब ये पूरी एक साइंस है कि इंसानी रवैये वो किसी भी हुकूमत में, सोसाइटी में, यानी समाज में, एक दूसरे से मेल जोल में, सरकारी महकमों में, तो इंसानों का इंसानों के साथ रवैया क्या होना चाहिए। अब ये जो रिवार्ड है या इनाम आप जैसे कह सकते हैं, ये वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी मुमकिनात की वजारत। अब देखें पाकिस्तान में मैंने इस तरह का नाम नहीं सुना, ये मुमकिनात की वजारत अब इस रिवार्ड जो है वो का उसने ऐलान किया है और ये रिवार्ड दिया जाएगा या लोगों को रिवार्ड किया जाएगा। और आज जो शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, उन्होंने पहली इस साइंस में, यानी रवैयों की साइंस में डिप्लोमा हासिल करने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उसकी सेरेमनी में भी बजाते खुद शिरकत भी की। अब ये तो बात होगी शेख मोहम्मद की, वहाँ पर जाहिर है इस हवाले से एक ऐप भी मुतारफ़ कराई जाएगी। बहुत से लोगों को शायद मेरी तरह इस बात की फ़िलहाल समझ ना आए, लेकिन ये एक काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन दिनों यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर हैं, तो गुज़श्ता रात उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के इफ्तार डिनर कह लें या इफ्तार अशाइया कह लें या इफ्तार पार्टी कह लें, उसमें शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। मैं समझता हूं कि जहां पर भी कोई भी सरकारी ओहदेदार, हमारा वजीर हो, वजीर आजम हो, कोई भी सरकारी एहलकार हो, जब कोई अच्छी बात करेगा, वो जो दिल को लगेगी, उसकी तारीफ करना मेरे ऊपर लाजिम है, बल्कि हम सब पर लाजिम है। शाह महमूद कुरैशी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, वो इन तीन ममालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का जो एक होता है ना, एक गैप होता है आपकी, जो आप पेमेंट करते हैं, जो आपने कर्जा देना होता है, उसके दरमियान में जो गैप आ जाता है, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर का था।
उन्होंने कहा है कि इस 20 अरब डॉलर के गैप को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन 3 ममालिक ने पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर माली मदद की, जिसके लिए वो इन तीनों ममालिक के इंतहाई मशकूर हैं। असल बात क्या है, इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि इस वक्त यूएई में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का असासा है, जो कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं। और उन्होंने वहाँ पर सफारती अमले को हिदायत देते हुए कहा कि आपका ये पहला फ़र्ज़ है कि आप यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करें, उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करें, मुश्किलात को दूर करें, वरना आपको पाकिस्तान बुला लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मिसाल भी दी कि हाल ही में वजारत खारजा यानी हुकूमत पाकिस्तान ने GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वहाँ पर काम करने वाले मुतअद्दिद सफारतकारों को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर वतन वापस बुला लिया है, यानी रिकॉल कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश होगी कि उनको हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। अब ये तो वक्त बताएगा कि वजीर खारजा के जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये बिजनेस काउंसिल की जो मीटिंग है इस मौके पर जाहिर है उन्होंने उनसे भी बातें की, खिताब किया कि जी आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट लाएं, आपका अपना मुल्क है, लेकिन उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान में हालात साजगार होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे। बदकिस्मती ये है, मैं किसी एक हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, बहसीयत कौम हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जायज़ काम करवाने के लिए भी या तो आपको सिफारिश चाहिए होती है या आपको रिश्वत देना पड़ती है, चाहे आपका कितना भी जायज़ काम क्यों ना हो। आप अपना घर बना रहे हैं, बाहर से एक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके घर बनाता है, जब वो अपने घर का नक्शा, अगर उसकी ज़मीन है, ज़मीन खरीदते वक्त उसको रिश्वत देना पड़ती है, अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए जाता है उसको रिश्वत देना पड़ती है, वरना उसको महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो कौन शख्स होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आप यकीन कीजिए मैं बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिन्होंने आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया और आखिर में लिटरली जैसे कहते हैं ना, वो लहू के खून के आंसू रोकर यहाँ से गए हैं कि जी हम इस मुल्क को कुछ देने के लिए आए थे, लेकिन अफसोस कि इस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो जब तक आप हालात साजगार नहीं करेंगे कुरैशी साहब, उस आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जिस तरह के अफसरान हम लोगों ने देखा है कि एम्बेसियों में बाहर हमारे ममालिक के या काउंसलेट्स में, ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत के मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो उन्होंने पाकिस्तानियों के खादम नहीं बल्कि पाकिस्तानियों पर हुक्मरान बनाकर भेजे हैं। आप मतलब मैं किसी एक एम्बेसी, किसी एक काउंसलेट की मैं बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर वो लोग जो गल्फ कंट्रीज़ में हैं, वो तो अपने आप को बादशाह समझते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ पर लोगों के पास एहतजाज के बेशुमार रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हमारी लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है। लास्ट ईयर आपने देखा था कि जब वो कोविड की सिचुएशन थी, लोगों ने एम्बेसी के सामने मुजाहरा भी किया, एहतजाज भी किया, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है उस अमले को अब दुबई काउंसलेट से तब्दील कर दिया गया। आप यकीन करें, मैं इस दफ़ा दुबई गया हूँ, जितने भी लोग मुझे मिले हैं उन सब लोगों ने दुबई के कौंसल खाने के अफराद, वहाँ के लोगों के बारे में शिकायत की हैं, बल्कि इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं कि मैं जब तक मैं तस्दीक ना कर लूँ मैं उन बयानात, उन इल्ज़ामात को दोहरा भी नहीं सकता। अल्लाह करे शाह महमूद कुरैशी का ये दौरा कामयाब रहे। मेरी तो दिली दुआ है, ख़ास तौर पर वो लोग, वो हमारे भाई जो इस वक्त किसी न किसी माली मुश्किल में है, किसी भी मुश्किल में है और यूएई में है, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं, जिनकी फैमिलीज़ को वीज़े नहीं मिल रहे, अल्लाह करे शाह महमूद कुरैशी के इस दौरे के बाद उनके हालात बेहतर हों। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप करें सैरी एंजॉय, मेरी भी सैरी का वक्त है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।